हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 फरवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है दोस्तों। और हर रोज़ की तरह जो है आज भी आपके लिए स्टैटिक जीके के रिवीजन पॉइंट रखे गए हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपको डालें तो टाइम पर आपको मिल पाए। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चेन्नई ओपन टेनिस 2024 में युगल का खिताब किसने जीता है। तो ये जो जोड़ी जीती है राम कुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी ने ये जो है चेन्नई ओपन 2024 जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं जो चेन्नई ओपन 2024 है, इसका जो आपसे पूछे संस्करण कौन सा है, तो इस बार इसका जो है चौथा संस्करण है। और ये जो है 5 से 11 फरवरी 2024 तक चेन्नई में आयोजित किया गया है। याद रखिए कहाँ पर आयोजित किया गया, चेन्नई में। और 2024 में कौन सा संस्करण मैंने बताया, चौथा, याद रखिएगा। और ये जो है आपसे पूछे किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो ये हार्ट कोर्ट पर खेला जाता है। और इसका जो पहला संस्करण की शुरुआत होती है 2018 से इसकी शुरुआत होती है। तो 2018 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी जो हैं जिनका नाम है यानिक सिनर, इन्होंने रूस के जो दानिल महादेवन को हराकर पहली बार जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जीत लिया। तो इन्होंने जो है पहली बार जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जीता है और पहली बार जीता। तो याद रखिएगा। और किसको हराया है, ये दानिल जो है मेदवेदेव को हराया है। मेदवेदेव को हराकर इन्होंने ये पहला खिताब अपने नाम किया है। सिनर जो है ये यानिक सिनर, ये अपने करियर का पहला जो है ग्रैंड स्लैम जीता है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जो वीमेंस सिंगल्स का खिताब जीता है वो बेलारूस की आरियाना सबलेंका ने ये खिताब जीता है। और लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब इन्होंने जीता है। आरियाना जो है सबलेंका जो है 2023 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। तो याद रखिएगा, तो लगातार दूसरी बार इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर रोहन बोपन्ना। रोहन जो बोपन्ना है इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई जो साथी मैथ्यू जो एबडन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जो मेंस डबल में चैंपियनशिप रहे, मतलब चैंपियन विजेता रहे। और इससे पहले जो रोहन बोपन्ना है वो 2017 में फ्रेंच ओपन मिक्स डबल का खिताब भी जीत चुके हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ग्रैंड स्लैम के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये टेनिस प्रतियोगिता है और 4 बड़े इसमें ग्रैंड स्लैम होते हैं, याद रखिएगा। 4 बड़े इसमें ग्रैंड स्लैम होते हैं, इसी को ग्रैंड स्लैम कहते हैं। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है यहाँ पर, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ग्रैंड स्लैम कहते हैं। तो 4 जो है टूर्नामेंट यहाँ पर होते हैं और टेनिस से संबंधित है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अब आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। तो स्वाति पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया है ये अजय कुमार सूद ने किया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। अजय कुमार सूद ने जो है स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किया है। अजय कुमार जो सूद हैं वो प्रथम जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं जो अजय कुमार सूद हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में महिलाओं के लिए जो है प्रौद्योगिकी और नवाचार जो से जुड़े जो स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने जो इसे
जो है शुभारंभ किया है। और भारतीय राष्ट्रीय जो विज्ञान अकादमी में महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़े जो हैं उनके लिए स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कैटलीन नोवाक किस देश की राष्ट्रपति थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कैटलीन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो थी ये हंगरी की राष्ट्रपति थी, याद रखिएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंगरी की राष्ट्रपति थी कैटलीन नोवाक और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हंगरी की जो प्रेसिडेंट हैं जो कैटलीन नोवाक, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, याद रखिएगा। और इनका इस्तीफा जो है बच्चों के यौन शोषण के मामले में जो फंसे एक शख्स को माफ़ी दिए जाने के विरोध में के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो वहाँ पर जो बच्चों के जो यौन शोषण हो रहे थे उनके मामले में जो फांसी के जो जिसे फांसी के एक शख्स को मतलब माफ़ी मिल गई थी, उसके विरोध में इन्होंने यहाँ इस पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। कैटलीन नोवाक जो है मार्च 2022 में हंगरी की राष्ट्रपति बनी थी। तो ये 2022 से राष्ट्रपति थी, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करते हैं दोस्तों हंगरी के बारे में। सभी को पता होगी हंगरी एक यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। मुद्रा फोरिट इसकी मुद्रा है, तो याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बताया गया है किस राज्य में AI आधारित सेवाओं के लिए गूगल के साथ जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो किस राज्य ने किया है ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है महाराष्ट्र, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में। गूगल के कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है गूगल के द्वारा, याद रखिए। और कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में AI आधारित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। दोस्तों याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों गूगल के बारे में। सभी को पता होगा गूगल, ठीक है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना होती है। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और संस्थापक जो हैं वो लेरी पेज और सर्गी ब्रिन इसके संस्थापक हैं। और CEO जो हैं वो सुंदर पिचाई इसके CEO हैं। अगर आपसे पूछे कि आर्टिफिशियल जो है AI चैटबॉट जो है बोर्ड को किसने लॉन्च किया है, तो ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य आया है तो महाराष्ट्र के बारे में भी जानना जरूरी है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना होती है। राजधानी इसकी मुंबई है। मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल की बात करूं तो रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा की सीटें महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं और विधान परिषद की 78 सीटें हैं और विधानसभा की जो सीटें हैं 288 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटों की बात करूं तो 19 सीटें हैं। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 48 सीटें हैं। तो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र से ये सारी बातें आप याद रखेंगे। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा गया है जो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 फरवरी, याद रखिएगा दोस्तों। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का जो अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया जाता है। और ये जो है विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महिलाओं की भूमिका के बारे में यहाँ पर जागरूक किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। तो याद रखिएगा ये दिवस में। और इस बार 2024 में जो इसका विषय रखा गया है वो रखा गया है विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं और लड़कियां स्थिरता के लिए नया युग। इस बार इसकी थीम रखी गई है, विषय रखा गया है, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फरवरी में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस, इनके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों अगर बात करें 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को यहाँ पर 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इसी दिन 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है।
4 फरवरी से 12 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 6 फरवरी को यहाँ पर मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 6 फरवरी को मनाया जाता है। और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन जो है विश्व दलहन के रूप में भी 10 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी को जो है मनाया जाता है, मैंने बताया, जो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये थे इम्पोर्टेंट कुछ दिवस। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो पुलिस ड्यूटी जो मीट है इसका आयोजन जो किया जा रहा है दोस्तों वो लखनऊ में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। लखनऊ में जो है अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जाता है और ये 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट है। तो याद रखिएगा इस क्रम का है, जो है 67वीं इस क्रम का है। तो ये लखनऊ में किया जा रहा है। दोस्तों इसका जो आयोजन है वो 12 से 16 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है इसका आयोजन। और इसका जो उद्देश्य है वो है पुलिस अधिकारियों के बीच उत्कृष्टता और सहयोग को बढ़ावा देना, इस बार जो है इसका विषय है। और ये जो है रेलवे सुरक्षा जो है आरपीएफ, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 67 नंबर की जो है अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का जो है यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। तो लखनऊ इसका मेजबान है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल के बारे में, आरपीएफ के बारे में। आरपीएफ जो है भारत सरकार के रेल मंत्रालय के जो है अधीन एक सशस्त्र बल है। तो ये रेल मंत्रालय के अधीन है। और 2004 में आरपीएफ को रेलवे यात्री क्षेत्र और रेल यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। और रेल सुरक्षा जो महानिदेशक हैं आरपीएफ के वो हैं मनोज यादव। मनोज यादव आरपीएफ के महानिदेशक हैं। और भारतीय रेलवे ने आपसे पूछे किस वर्ष शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है। तो भारतीय रेलवे ने जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का जो लक्ष्य रखा है दोस्तों वो 2030 का लक्ष्य रखा है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं रेलवे यहाँ पर विश्व का जो सबसे लंबा आपसे स्टेशन पूछे दोस्तों तो वो है ये स्टेशन प्लेटफॉर्म, ये है सिद्धूरदा स्वामी जो कि हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में है। तो ये विश्व का सबसे लंबा, भारत का तो है ही है, याद रखेंगे। आपसे अगर पूछे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है सुरेखा यादव। किस रेलवे जोन ने मार्च 2023 में पूरे ग्रैंडबाज का जो है 100% विद्युतीकरण हासिल किया है। तो पूरे ग्रैंड जो ब्रॉडगेज का जो 100% विद्युतीकरण किया है किस रेलवे जोन ने, तो ये किया मध्य रेलवे जोन ने। तो याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है, तो ये उत्तराखंड में किया गया है। अगर आपसे पूछे कि एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च की गई है, तो ये चीन देश में लॉन्च की गई है। और एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन ने लॉन्च की है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर आपसे पूछे कि नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो ये दोस्तों बना है सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम इसका राइट आंसर है। सिक्किम के जो सीएम है वो हैं जो तमांग सिंह हैं, प्रेम सिंह तमांग। इन्होंने गोले ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की घोषणा की है। और ये जो है 1 अप्रैल 2006 या इसके बाद जो नियुक्ति कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। कब? 1 अप्रैल 2006 या इसके बाद जो नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी जो है पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा, यह बताया गया है। और सिक्किम ने राज्य सरकार जो है साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। जो सिक्किम राज्य सरकार की जो सेवा पूरी कर चुके हैं यहाँ के, उनको अस्थायी कर्मचारी को जो है नियमित कर दिया जाएगा, यहाँ पर बताया गया है।
जो अस्थायी हैं उन कर्मचारियों को यहाँ पर नियमित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर पुरानी पेंशन स्कीम क्या है। जो कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद जो है पुरानी जो पेंशन स्कीम है, वो कर्मचारी जिनको रिटायर होने के बाद अंतिम वेतन होता है, जो अंतिम लास्ट में उनको वेतन जितना मिलता है, उस वेतन के आधे के बराबर जो रकम होती है उनको हर महीने पेंशन के रूप में मिलती है। वही होती है पुरानी पेंशन स्कीम। याद रखिएगा, ओएस जो है पुरानी पेंशन स्कीम जो है ये 2004 में बंद कर दिया गया है, और 2004 के बाद जो है पुरानी पेंशन स्कीम जो के स्थान पर राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू किया गया था। तो इसके स्थान पर जो है दोस्तों राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू किया गया था। तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है दोस्तों, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तोमांग, और भारत का पहला जो जैविक राज्य है वो है सिक्किम। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है कंचनजंगा यहीं पर है, और कंचनजंगा जो है वे राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। कंचनजंगा चोटी जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है वो भी सिक्किम में है। सिक्किम भूटान, नेपाल, चीन से घिरा हुआ है। तो सिक्किम जो है वो भूटान, नेपाल, चीन से घिरा हुआ राज्य है। याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 2023-24 में जो प्रथम है उनके बारे में। अगर आपसे पूछे देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य जो बना है वो आंध्र प्रदेश बना है, और पहला राज्य जो बना है वो बिहार बना है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरुआत करने वाला ये असम राज्य बना है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी कौन बना है, तो ये जम्मू कश्मीर बना है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ पर होती है, तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में होती है। देश का पहला आपसे पूछे डार्क स्काई पार्क कहाँ पर बनाया गया है, ये बनाया गया है पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पर देश का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। दोस्तों अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है, और देश का पहला एआई जो सिटी बनेगा वो लखनऊ उत्तर प्रदेश बनेगा। याद रखिएगा। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला आपसे पूछें तो वो है अक्षता कृष्णमूर्ति। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एंटी डोपिंग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। एंटी डोपिंग सम्मेलन के बारे में बताया गया है, तो ये जो दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है ये नाडा के द्वारा नई दिल्ली में जो है इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है, तो नाडा द्वारा किया गया है। याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य है एथलीटों को पोषण मानकों की जानकारी प्रदान करना। तो जो एथलीट हैं इनको पोषण मानकों की जानकारी प्रदान करने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में पोषक आहार की जानकारी और तथ्य का शुभारंभ किया गया है, इसमें बताया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी है नाडा जिसे बोलते हैं, ये नाडा इसकी स्थापना जो होती है वो 24 नवंबर 2005 में नाडा की स्थापना होती है, और यह भारत में जो है डोपिंग एजेंसी की जांच करने की संस्था है। तो याद रखिएगा। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय खेल मंत्री होते हैं। तो भारतीय खेल मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे, नोट करके रखेंगे। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो खेल मंत्री ही होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की, जिसे बोलते हैं वाडा। वाडा की स्थापना जो होती है वो 10 नवंबर 1999 में वाडा की स्थापना होती है। ठीक है। और ये पूरे विश्व में एंटी डोपिंग एजेंसी है, और नाडा जो है वो राष्ट्रीय जो है भारत की जो है एजेंसी है, और ये जो वाडा है ये वर्ल्ड की पूरे विश्व की जो है एंटी डोपिंग एजेंसी है। और इसका जो मुख्यालय है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है वाडा का। तो याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं प्रमुख सम्मेलन 2024 के बारे में, जो एक बार रिवीजन करते हैं। आपसे पूछे विविधता का अमृत महोत्सव 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 दुबई यूएई में आयोजित किया गया। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर शुरू हुआ है। और स्टाफ टीवी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 ये ब्राज़ील में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ मनाया गया है, तो ये गोवा में। भारत इजरायली जो है भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक जो 2024 में हुई है भारत नाइजीरिया की, वो हुई अबूजा जो है वो नाइजीरिया में। यहीं पर खनन मंत्रियों के सम्मेलन 2024 में कहाँ पर हुए आपसे पूछे तो भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। और G7 याद रखिएगा, G7 शिखर सम्मेलन ये हुआ 2024 युगांडा में। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है नेशनल मंडेला पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया है? तो नेशनल मंडेला जो पुरस्कार है ये पूछा है आपसे किसे प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ दोस्तों निमहांस को। तो ऑप्शन नंबर डी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निमहांस। निमहांस जो है इन्हें जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं निमहांस को, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि निमहांस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछें कि संवर्धन के लिए WHO ने 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा। अगर ये जो निमहांस संस्थान जो है, निमहांस संस्थान, इसके जो निदेशक हैं वो हैं डॉक्टर प्रतिमा जो है मूर्ति इसके निदेशक हैं। और नेल्सन मंडेला पुरस्कार की बात करूं तो इसकी जो शुरुआत होती है वो 2009 से इसकी शुरुआत होती है। और यह पुरस्कार जो है स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। WHO के द्वारा ये जो है पुरस्कार ये दिया जाता है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार, याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला जो है वो आपसे पूछे ये प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे अफ्रीका के, और इन्हें जो है दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में जो मदीवा है इन्हें भी कहा जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में मदीवा भी इन्हें कहा जाता है, और इन्हें जो है दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे नेल्सन मंडेला जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुरस्कार की बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर पुरस्कार की बात, तो आपसे अगर पूछें कि ब्लावटनिक अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये राहुल आर नायर और मेहुल मलिक और तन्मय भरत को दिया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो चुना गया है वो रणबीर कपूर को चुना गया है। और फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो चुनी गई वो आलिया भट्ट को चुनी गई हैं। और कर्नाल CK नायडू अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया आपसे पूछे, तो ये रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को जो है सम्मानित किया गया है कर्नाल CK नायडू अवार्ड से। दोस्तों याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपसे पूछे कि इनसेट 3DS उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये दोस्तों इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो द्वारा इनसेट 3DS उपग्रह को लॉन्च किया गया है। दोस्तों जानते हैं इसके बारे में, इस जो उपग्रह है ये इसरो जो है मौसम संबंधी उपग्रह है इसरो का, और इनसे 3DS को लॉन्च किया गया है। ये जो है 17 फरवरी को लॉन्च करने जा रहा है, इसे लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? 17 फरवरी को इसे लॉन्च किया जाएगा। और ये जो है श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? 17 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। तो याद रखिएगा। SLV F-14 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी बात आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आपसे पूछे किस रॉकेट से द्वारा, तो ये जो है उपग्रह इनसेट 3DS ये जो है GSLV F-14 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और 17 फरवरी को श्री जो है हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इनसेट 3DS के द्वारा मौसम के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलेगी और छोटी छोटी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और इसके माध्यम से मौसम का बेहतर पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी की भी मदद मिलने वाली है।
तो याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसरो के बारे में। सभी को पता है इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। मुख्यालय इसका जो है बेंगलुरु में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो एम सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा, एस सोमनाथ क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। और इसरो भारत के अंतरिक्ष विभाग की एक एजेंसी भी है। तो इसरो की जो है वो भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में क्या है उसकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम, और रूस की भी आप अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर आज का स्टैटिक जीके का रिवीजन के बारे में। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके में रिवीजन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। तो ये पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया है ये 1510 ईस्वी में किया है। अगर आपसे पूछे पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की, तो तंबाकू की खेती आरंभ की। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो वे थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लॉन्च जो है शुरू की गई है, तो ये डलहौजी द्वारा शुरू की गई है। फ्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया आपसे पूछे तो ये रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किए गए हैं। सुगौली की संधि किस राज्य के बीच हुई है, तो ये सुगौली की जो संधि हुई है दोस्तों वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की, तो डलहौजी ने की है। याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी, तो वो थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक की। द्वैध शासन का अंत किसने किया, तो ये किया था वारेन हेस्टिंग ने। तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन का अंत किया था। तो ये था दोस्तों स्टैटिक जीके का रिवीजन। तो दोस्तों बताइए कि कल का प्रश्न का उत्तर क्या था, तो ये था चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बना है। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था जापान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। तो 5वां देश बना है और चौथा देश भारत बना है अपना। आइए दोस्तों, बात करते हैं, आज का प्रश्न है आपसे, जाति आधारित जनगणना करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है। याद रखिएगा, दूसरा राज्य पूछा है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। और आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को जय हिंद जय भारत।